پر आंसू बहने लगे और वो चलती रही यहां तक कि शहर की सड़कों में खो गई। आखिर में वो एक कोने में लेट गई और सो गई। जब जवाना दोबारा जागी तो अंधेरा था, लेकिन उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार पर कुछ और भी ज्यादा तारीक अंधेरा था। उसने जरा गौर से देखा तो उसे पता चला वहां दीवार में एक बड़ा सुराख था। ये कोई दरवाजा नहीं था, क्योंकि ये जमीन तक नहीं पहुंचता था। ये कोई खिड़की भी नहीं थी, ये सिर्फ दीवार में एक सुराख था। इसमें कुछ भी नहीं था, बस वहां कौल स्याह अंधेरा था। जवाना बहुत गुस्से में थी। उसने अपना एक जूता उतारा। उसके लंबे सफर की वजह से उसमें सुराख हो चुके थे। उसने गुस्से में अपना जूता सड़क के पार सुराख की तरफ फेंक दिया। वो सुराख में गायब हो गया, लेकिन उसके गिरने की कोई आवाज नहीं आई। जूता चला गया। ये बस एक और चीज थी जो उसने बेवकूफी की वजह से खो दी थी। थकी हुई और गमगीन उसने दुनिया पर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने दोबारा अपनी आंखें खोली। जमीन पर कोई चमकदार चीज पड़ी थी। ये एक सिक्का था, एक अकेला पैसा। ये एक वक्त के खाने के लिए काफी था। ये यकीनी तौर पर उसके पुराने जूते से ज्यादा कीमती था। उसने अपना दूसरा जूता उतारा और पहले वाले के पीछे सोराख में फेंक दिया। वो भी सोराख में गुम हो गया, लेकिन इस बार उसने एक और सिक्का बाहर निकल कर आते देखा, फिर दूसरा और तीसरा। जवाना ने करीब तरीन सिक्का उठाया। उसने उसे अपने चेहरे के करीब किया। ये असली था। उसने दूसरे सिक्के उठाए, 3 पैसे। वो अब नए जूते खरीद सकती थी। उसने अपनी कमरबंद उतारी और उसे सुराख में फेंक दिया। वो अंदर चला गया और मजीद सिक्के बाहर निकल कर आए। उसने उन्हें भी उठाया और गुना 10 पैसे नए जूतों और एक सादा कमरबंद के लिए काफी। जोश में आकर उसने जल्दी से अपना सफरी कोट अपनी